प्यारे बच्चों, आज हम हिमालय बुक में हिमालय वर्कबुक हिंदी विषय हिंदी 3 पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? विषय हिंदी 3 पढ़ने विषय हिंदी 3 में हम कार्यपत्रक 25 को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कार्यपत्रक 25 को करते हैं। प्यारे बच्चों, हम करेंगे कार्यपत्रक 25। तो इसमें आपको पहले अपना नाम लिखना है विद्यार्थी के नाम की जगह, और यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न करते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? हम लिखेंगे जो शब्दांश किसी शब्द से जुड़कर जो शब्दांश किसी शब्द से जुड़कर शब्दांश किसी शब्द से जुड़कर जो शब्दांश किसी शब्द से जुड़कर जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव उसके अर्थ में बदलाव उसके शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता लाते हैं बदलाव या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग कहते हैं, जैसे अनु प्लस रागी, अनु प्लस रागी क्या बना? अनुरागी। तो ये हमारा बना, हमने देखा कि जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु प्लस रागी, अनुरागी। उसी तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न है, सद और दुर उपसर्ग का प्रयोग करके हमें दो उदाहरणों को लिखना है। हमें सद और दूर का प्रयोग करके। तो देखिए सद का क्या आएगा? सद प्लस आचरण सदाचरण। देखिए नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 सद प्लस आचरण सदाचरण, और नंबर 2 सद प्लस आचरण क्या बना? सद प्लस आचरण सदाचरण। सद प्लस आचरण सदाचरण। दूसरा हम लिखेंगे सद प्लस व्यवहार सदुव्यवहार। सद प्लस व्यवहार, सद प्लस व्यवहार क्या बना? सदव्यवहार। सद प्लस व्यवहार सदव्यवहार। उसी तरीके से अब हम लिखना है दर, तो दुर प्लस उपयोगी दुरुपयोगी। दुर प्लस उपयोगी दुरुपयोगी। और इसका नंबर 2 है दुर प्लस
दुर प्लस गण दुर्गण, दुर प्लस गुण दुर्गुण, दुर प्लस गुण क्या बन गया? दुर्गुण। तो देखिए वापस लिखेंगे दुर प्लस गुण दुर्गुण। तो इस तरीके से हमारे सारे दूर शब्द के दो दो जो वाक्य शब्द हैं उनको हमने लिख लिया। अब आगे निम्न शब्दों में जुड़े उपसर्ग बताइए, जैसे दुर प्लस जन दुर्जन, उप प्लस देश उपदेश, तो इसके हमें बताना है तो हम क्या लिखेंगे? दुर्जन। तो दुर इसमें र का दुर का उपयोग आया है, उपसर्ग जुड़ा है। उपदेश तो इसमें किसका उपदेश जुड़ा है? उपदेश। तो देखिए उप इसमें किसका जुड़ा है? उप प्लस देश उपदेश, सन प्लस चार संचार। तो इस तरीके से बच्चों ये जो तीसरा है ये आपको स्वयं करना है। आपको निम्न शब्दों से जुड़े उपसर्ग बताइए, ये प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे। अब हम आगे करते हैं कार्यपत्रक 26। अब हम कौन सा कार्यपत्रक कर रहे हैं? अब हम कार्यपत्रक 26 को कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 1, लिखते या पढ़ते समय, लिखते या पढ़ते समय लिखते या पढ़ते समय अपनी बात को, लिखते या पढ़ते समय अपनी बात को, लिखते या पढ़ते समय अपनी बात को सही तरीके से समझाने, अपनी बात को सही तरीके से समझाने, अपनी बात को सही तरीके से समझाने के लिए, वाक्य में समझाने के लिए, वाक्यों में अपनी बात को समझाने के लिए वाक्य में विभिन्न प्रकार के ठहराव देना, वाक्य में विभिन्न प्रकार के ठहराव देना, विभिन्न प्रकार के ठहराव देने या भाव प्रकट करने के लिए, विभिन्न प्रकार का ठहराव देने या भाव प्रकट करने के लिए, या भाव प्रकट करने के लिए, भाव प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का के लिए जिन चिन्हों का जिन चिन्हों का प्रयोग जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अल्प विराम, अब देखिए कौन कौन से इसमें हम तो हम लिखेंगे जैसे अल्प विराम, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है विस्मयाबोधक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयाबोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि।
विस्मयबोधक चिह्न, विस्मयबोधक चिह्न, प्रश्नवाचक चिह्न आदि। तो देखिए क्या है, विराम चिह्न किसे कहते हैं? लिखते या पढ़ते समय अपनी बात को सही तरीके से समझाने, सही तरीके से समझाने के लिए, वाक्य में विभिन्न प्रकार के ठहराव देने या भाव प्रकट करने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह आदि। तो इस तरीके से ये क्या बन गए? ये हमारे अल्प विराम बन गए। अब है हमारा आगे का प्रश्न कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं? तो बच्चों ये जो पूर्ण विराम है ये किसे कहते हैं? ये जो प्रश्न है ये आप स्वयं कीजिएगा। मैं आपको अगला प्रश्न कहा देती हूँ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण विराम लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो देखिए इसमें हम पूर्ण विराम लगा के वाक्यों को पूरा लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे, महाप्रतापी थे। फिर हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। उनकी 2 रानियां थी, उनकी 2 रानियां थी। क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। दोनों के एक पुत्र था। फिर क्या लगा देंगे? पुत्र था। फिर क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। एक का नाम क्या था? एक का नाम उत्तम और दूसरे का नाम ध्रुव था। एक का नाम उत्तम और दूसरे का नाम ध्रुव था। तो क्या था बच्चों? एक का नाम क्या था? एक का नाम उत्तम था और दूसरे का नाम ध्रुव था। तो देखिए इस तरीके से हमने जो हमारे कार्य पत्रक 26 है उसको हमने पूरा किया। तो बच्चों ये कार्य पत्रक आशा है आपको समझ आ गया होगा। आपको जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए प्रश्न उन्हें आपको स्वयं करने हैं और हमारे पास आंसर की भी है, हम उसमें से भी देखकर कर सकते हैं। तो बच्चों अगली कक्षा में हम नए कार्य पत्रक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।